नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां विधानसभा में मंगलवार को योगी सरकार 2.0 बजट को मंजूरी मिल गई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। अब विधायक 5 करोड़ तक की निधि खर्च कर सकेंगे। पहले ये केवल 3 करोड़ हुआ करती थी। दरअसल विधायक निधि बढ़ाने की मांग काफी समय से हो रही थी, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा है कि माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुरूप उनकी निधि को 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा कर दी गई है और निधि बढ़ने से विधायक अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास कार्य करवा पाएंगे। और जो माननीय सदस्यों की इच्छा है, यहां पर विधानसभा की निधि के बारे में हम लोग इस निधि को 5 करोड़ रुपए सभी मान्य सदस्यों के लिए करने की घोषणा भी इस बजट से सरकार पूरी मजबूती के साथ 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और जो मान्य सदस्यों की इच्छा है, यहां पर विधानसभा की निधि के बारे में हम लोग इस निधि को 5 करोड़ रुपए सभी मान्य सदस्यों के लिए करने की घोषणा भी इस बजट से। यूपी में 11 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी और 3 पर एसपी का जीतना लगभग तय है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव, दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद, सुरेंद्र सिंह नागर, मिथिलेश कुमार और डॉक्टर लक्ष्मण को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबों को बिना उनकी जाति और धर्म देखे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़ा गया है, उन्हें शासन की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला से किसानों को किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी की। इस मौके पर सीएम योगी लखनऊ के लोक भवन से वर्चुअली जुड़े। बीजेपी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। यूपी में भी ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हुए। सीएम योगी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि सरकारें 1947 के बाद से हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से मिलना शुरू हुआ है। पीएम के नेतृत्व में केंद्र का 8 साल का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा हुआ। आपने देश में बहुत कुछ बदलते हुए देखा होगा। देश ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई और शासन की योजनाएं गांव गरीब तक पहुंची हैं। हर वर्ग तक योजनाओं को पहुंचाया गया। योगी ने कहा कि अब केवल ये एक नारा नहीं बल्कि वास्तविकता है। हर घर बैंक की सुविधा है। प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, आज ये नारा इस रूप में हमारे सामने आया है। देश की 140 करोड़ जनता का विश्वास भी हमसे जुड़ा है और सबका सामूहिक प्रयास भी जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार को अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसके अलावा वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जयपुरिया स्कूल में लंच किया। इस कार्यक्रम में सरकार की ओर से दी गई विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली जुड़े और लाभार्थियों से संवाद किया। हाँ जी, नमस्ते दीदी। आप एक बात किए देख हाँ दीदी कोशिश कर दिया। दीदी हम एक समस्या है, हमारे गांव में 2 वृद्ध हैं, बूढ़ी हैं, वो मतलब चल नहीं पा रहे हैं। 1 साल से चोट लग गई है। कुछ व्यवस्था बनवा देती। पूरे रामलाल कुशीताली घर है हमारा। हमको भैया मिल लो, हम डीएम साहब के ऑफिस में 12 बजे। हाँ। उसका पूरा संपर्क का पता वता सारा दे देंगे ना, करवा देंगे। हाँ जी, नमस्ते दीदी।
आप इससे बात किए थे एक बार। हाँ दीदी कोशिश कर दिया। दीदी हम एक समस्या है, हमारे गांव में 2 वृद्ध हैं। पडरौना नगर स्थित एक मैरिज हॉल में मंगलवार को अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने राजमाता रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद सिंह पटेल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में कौशल सिंह राष्ट्रीय महासचिव उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने अहिल्याबाई के कृतित्व और व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर राजेश सिंह, प्रमोद सिंह सोलंकी, गौरव कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह, राकेश पटेल, राजन सिंह, लालजी कन्नौज, व्यास मुनि गौड़, अंशु पटेल, बसिंदर पटेल, राकेश पटेल, दिनेश पटेल, ये सभी सदस्य उपस्थित रहे। सामाजिक कार्य में अपना इन्होंने योगदान दिया। जैसे हमारे बोधिसत्व डॉक्टर सुनीलाल पटेल जी। लखनऊ की जिला अदालत में टीले वाली मस्जिद पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस मामले में फैसला आना है। आपको बता दें कि हिंदू पक्षकारों की ओर से टीले वाली मस्जिद में पूजा के अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। जिला कोर्ट में टीले वाली मस्जिद के कुएं पर हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही दावेदारी मामले में सुनवाई में अपना पक्ष रखा गया। यहाँ पर शेषनाग की ओर से स्थापित भगवान महादेव की पूजा करने का अधिकार मांगा गया। इसका मुस्लिम पक्ष की ओर से जोरदार विरोध भी किया गया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से सोमवार को टीले वाली मस्जिद केस में अपनी अपनी दलीलें दी गई, जिसके बाद आज की तारीख तय कर दी गई। अब इस पूरे मामले में दोनों पक्ष को कोर्ट के आदेश का इंतजार है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ने अपनी बातें रखी। जो सर्वे के लिए सर्वे को लेकर के उन्होंने कहा, तो दोनों पक्ष को सुनने के बाद उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है कि अब ऑर्डर को शाम तक। एडीएम सिटी ने जो है वेस्ट ने हाईकोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ था पिटीशन में, उसके आधार पे डिस्प्यूटेड प्लेस का प्रीमिसेस का सर्वे किया था और सर्वे करने के बाद उसमें अपनी रिपोर्ट और नक्शा दोनों लगाया। उस जो है जो एडीएम सिटी वेस्ट की रिपोर्ट थी, मेन उसको डिस्कशन करने का जो है उद्देश्य ये था कि वो रिपोर्ट पूरी तरह जो है वो जो है हमारे पक्ष में है। क्या कोर्ट आज टीले वाली मस्जिद की हियरिंग थी, उसको लेकर क्या निर्णय हुआ है? आज जो है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ने अपनी बातें रखी। जो और अब खबर है लखनऊ से, जहां यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 के कई अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हुई है। इस भर्ती को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने विधानसभा भी जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 में सॉल्वर के सहारे परीक्षा पास करने वाले 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। इन दिनों एक दबंग डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो अंबेडकर नगर का बताया जा रहा है, जहां दबंग डॉक्टर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को लेकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। वायरल वीडियो दबंग डॉक्टर किस तरीके से लगातार इसमें डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। बकचोदी मत करना। अरे स्वास्थ्य मंत्री बाहर में जा, मेरी बात सुन। जब यहाँ जो आएगा स्वास्थ्य मंत्री आएगा ना, बकचोदी मत करना। अरे स्वास्थ्य मंत्री बाहर में जा, मेरी बात सुन। जब यहाँ जो आएगा स्वास्थ्य मंत्री आएगा ना, बकचोदी मत करना। अरे बिजनौर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर एक युवक ने पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने थाने में ले जाकर बुरी तरह से उसकी पिटाई की। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी कक्कड़ कुआ इलाके में पति पत्नी के झगड़े की
शिकायत पर पहुंचे थे, जहां पड़ोसी सुभाष के खड़े होकर तमाशा देखने पर पुलिस वालों ने आपा खो दिया और उसे जीप में थाने ले जाकर यातना दी। पिटाई से पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोट आई है। औरैया जिले में दिबियापुर थाने की घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां दबंग सूदखोर बेरहमी से महिला की पिटाई करता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि इस थाने पर फरियाद लेकर जाने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां मिशन शक्ति की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। राजधानी लखनऊ में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसी कड़ी में लखनऊ ने पारा थाना इलाके मुद्दे सौंग चौराहा पर एक महिला का पर्स छीनकर चोर भाग गया, जिसको लोगों ने मौके पर पकड़ लिया, जमकर पीटा भी। पिटाई के बाद चोर को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बदायूं पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और मौके पर दातागंज कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि साल 2004 से ही दातागंज कोतवाली क्षेत्र में अवैध शस्त्र बनाने का कारोबार फल फूल रहा था, जिस पर दातागंज कोतवाली पुलिस छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। जनपद बदायूं और जनपद शाहजहांपुर की सीमा का राजस्व विभाग इन दिनों सवालों के घेरे में है, जहां दातागंज तहसील क्षेत्र के पूरनपुर, कुंडरा और अकट गांव में किसी की जमीन का किसी और के नाम से बैनामा कर दिया गया और बदले में किसानों को सिर्फ ठेंगा दिखाया गया। किसान न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। मामला जो है वो दातागंज तहसील से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का है, जहां किसानों की जमीन का धोखे से बैनामा कर दिया गया। किसानों का आरोप यह है कि उन्हें जमीन का पैसा भी नहीं मिला और जमीन का बैनामा हो गया। किसानों ने लेखपाल पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए। हाईवे में जा रहा है खेत हमारा, अब बैनामा कुछ नहीं है। पैसे मिले आपको? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आप हर जगह शिकायत करते हो? शिकायत करते, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेखपाल 2 महीने से आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं। लेखपाल और कानून को क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं कि वो निर्णय हो जाएगा, अभी कुछ करिए नहीं रहे हैं। उसमें 10वीं का बैनामा कराया और 10वीं हमारी जमीन जा रही है अब हाईवे में। कोई शिकायत की है? हाँ साहब, हमने शिकायत की है। मतलब मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी बरेली मंडल में, अच्छा, और दातागंज। कोई कार्रवाई हुई? हाँ, कोई कार्रवाई। लेखपाल आते हैं, इधर उधर नाप के चले जाते हैं, ना कोई बताते हैं, ना कुछ इसका संशोधन हुआ है। बदायूं में अफसरों के मुताबिक नजमुल ने विनियमित क्षेत्र की ओर से नक्शा पास कराया था, जबकि नक्शे की विपरीत मकान का निर्माण किया गया। बिना नक्शे के भवन बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला कस्बे के रहने वाले माफिया नजमुल का भी घर है। आपको बता दें कि साल 2019 में डिग्री कॉलेज की आड़ में नजमुल का डोडा कारखाना पकड़ा गया था। इसके बाद नजमुल फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी में पुलिस का पसीना छूट गया। शहर के घंटाघर पर उसकी दुकानें हैं और इन्हीं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नजमुल ने काफी मशक्कत के बाद कोर्ट में सरेंडर किया, जबकि बाद में उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। उसके गिरोह के सदस्य पहले ही जेल भेजे गए थे। पुलिस ने नजमुल की कई करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि 1 करोड़ 60 लाख की लागत से बनी उसकी दुकानें मौजूद हैं। नक्शे के विपरीत जितनी भी कार्रवाई हुई, यानी कि जितना भी निर्माण हुआ, उसे गिराया जा रहा है। नजमुल नाम के गैंगस्टर हैं, उनकी संपत्ति को सीज किया गया था 2021 में और ये बिल्डिंग भी उसी में से है। एक अब्दुल्ला मार्केट है, अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स है जो लगभग 1 करोड़ 60 लाख इसकी कीमत है। और ये चूँकि विनियमित क्षेत्र के तहत जो इन्होंने मानचित्र स्वीकृत कराया था उसके अगेंस्ट जो निर्माण किया गया उसका ध्वस्तीकरण आज किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 7 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में कोई फंसा है या फिर नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। प्लास्टिक फैक्ट्री होने के कारण आग ने जल्दी विकराल रूप ले लिया और आग के कारण फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सेक्टर 7 नोएडा के E98 स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक मोल्डिंग्स बनाने का काम होता है। प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग की लपटें काफ़ी तेज थी। हमने तत्काल फायर स्टेशन फेज 1 के अतिरिक्त जनपद के अन्य 2 स्टेशनों से गाड़ियां मंगाई। इस प्रकार कुल 5 फायर टेंडर की मदद से आग को लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद पूरी तरह से काबू में पा लिया गया है। कानपुर के पार्वती बांगड़ा रोड स्थित राजकीय चर्म संस्थान में एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में साल 1973 से लेकर 2021 तक के पूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया। इस मीट में राजीव भाटिया, जिनकी खुद की कंपनी है, और कई ऐसे जो बड़ी कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया। इस मीट में पूर्व छात्रों ने सभी वर्तमान छात्रों के प्लेसमेंट का भरोसा दिलाया और छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए गेस्ट लेक्चर फ्री में देने का वादा भी किया, जिससे छात्रों में वर्तमान परिवेश में किताबी ज्ञान के साथ साथ इंडस्ट्री का ज्ञान भी हो सके। एल्यूमिनी मीट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से टैबलेट का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन कानपुर लेदर इंस्टीट्यूट, पार्वती बांग्ला रोड और मीट होटल लैंडमार्क में किया गया था। बाकी कितने आप लोग कंबल रखते हो? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा की स्थापना के 110 साल पूरा होने के मौके पर स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कानपुर में परेड निकालकर IMA कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला ने बताया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर 29 मई को स्थापना दिवस मनाया। इसमें 110 साल के गौरवशाली इतिहास का सुनहरा पृष्ठ है, जिसे आने वाली पीढ़ी गर्व से याद रखेगी। IMA प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की 5वीं सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना साल 1912 में 20 समर्पित सदस्यों ने की। मई 1912 ये वो दिन था जब हमारे कानपुर शहर में 20 हमारे पूर्वज सीनियर डॉक्टर्स ने कानपुर मेडिकल एसोसिएशन की शुरुआत करी थी। डॉक्टर SN सेन के घर में एक मीटिंग हुई थी जहां 20 डॉक्टरों ने एक संस्था की शुरुआत करी। आज वो 20 डॉक्टरों की संस्था पिछले 110 साल पूरे हो गए हैं। इसमें करीब 2400 डॉक्टरों की संस्था बन गई है।
लखनऊ में नो टोबैको दिवस पर केजीएमयू के कुलपति बिपिन पुरी ने तंबाकू की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। साथ ही केजीएमयू के छात्रों को तंबाकू की रोकथाम के लिए शपथ भी दिलाई और लोगों को जागरूक करने के लिए अपील की। आपको बता दें कि देश विदेश में 80 लाख लोग तंबाकू से मरते हैं और 3300 लोग रोज भारत में मरते हैं। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी और परोपकारी सेवा समिति के नेतृत्व में लाजपत भवन में पंजाबी धमाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के शिक्षाविदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी के मूक बधिर बच्चों ने राष्ट्रगान से शुरू किया। संस्था के 5 वर्ष पूरा होने पर बच्चों ने भांगड़ा और कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निर्मले संत स्वामी रामेश्वरानंद भी उपस्थित है। समागम के आगाज कलयुग के अवतार श्री परोपकारी सेवा समिति का सेवादार आज स्लम एरिया के बच्चों को, जिनको हम की पिछले 5 वर्ष से शिक्षा दे रहे हैं, आज उन बच्चों को पंजाबी अकादमी उत्तर प्रदेश की तरफ से एक मंच का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक मंच उपलब्ध कराया गया है। आज उन बच्चों को परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं जिनको कि कोई नहीं पूछा। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से उदित नारायण पीजी कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूएनपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। वहीं प्रिंसिपल प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के समय जागरूकता फैलाने के लिए हर आदमी का पत्रकारों को लेकर जागरूक था। पत्रकार समाज सेवा के साथ ही लोगों को न्याय दिलाने का काम भी करता है। अखबार जागरूकता का एक प्रमुख माध्यम है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार उपाध्याय ने सभी अतिथियों और कविगणों का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। कार्यक्रम में भाग लिए सभी कवियों को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। हिंदी भाषा से संबंधित साप्ताहिक अखबार निकाल करके एक और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।